क्या हुआ? आप ऐसे क्यों टहल रहे हो? वो लक्ष्मी, वो मुझे अभी जाना होगा। वो क्या है ना कि मैं कल सेठ से उधार लेकर आया था, तो उन्होंने मुझे आज शाम को किसी काम के लिए बुलाया था, तो मुझे जाना होगा। और नजर चुराकर वहाँ से चला जाता है। मुझे इनका बर्ताव कुछ अजीब लग रहा है। कहीं काम नहीं मिल रहा है ना, इसलिए परेशान होंगे। खैर, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हूँ। भोलाराम कालू के पास जाता है। अरे भोलाराम, आ गए तुम? अब चलो जल्दी से, आसपास तो सभी लोग सो गए हैं। अब मैं अंदर जाकर इस घर से सारा सामान लेकर आऊंगा, और तुम बाहर देखना कोई जाग ना रहा हो। ठीक है, मैं बाहर से नजर रखूंगा। कालू घर के अंदर जाकर सोना चांदी और सारा सामान चुराने में जुट जाता है। इधर भोलाराम बाहर नजर रखे हुए था। अरे मैं इतनी रात को पहली बार बाहर निकला हूँ। इतनी काली रात में तो मुझे डर लग रहा है। भोलाराम बहुत देर तक आसपास ध्यान रखता है। फिर भोलाराम को नींद आ जाती है और वो खर्राटे लेने लगता है। तभी एक आदमी जिसने काली शॉल ओढ़ रखी थी, भोलाराम के कंधे पर हाथ रखता है। भोलाराम की नींद अचानक से खुल जाती है। भूत भूत, बचा बचा, भूत। अरे भोलाराम को क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहा है? ओ भाई, ओ इतना बड़ा आदमी तुझे भूत दिख रहा है? अरे पर इतनी रात को तो सिर्फ भूत ही बाहर निकलते हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो क्या है ना, आज मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो गया है, तो बस उसी से गुस्सा होकर मैं बाहर टहलने निकल आया। बाहर तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पर आ गया, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ नजर रख रहा था। क्या नजर? पर किस पर? तभी कालू भोलाराम को बात करते हुए देख लेता है। हे भगवान, ये भोलाराम कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। अरे वो क्या है ना भाई, ये एक बड़े सेठ के यहाँ चौकीदार था। सेठ ने इसे किसी कारण से काम से निकाल दिया, और काम से निकल जाने के बाद इसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई, तो ये जगह जगह जाकर ऐसे ही चौकीदारी करता रहता है। अरे भोलू, अब चलो यहाँ से भाई। थोड़ी दूर जाकर, भोलाराम, आज तुम्हारी वजह से मैं चोरी नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो भाई, वो क्या है ना, मुझे ऐसे किसी काम की आदत नहीं है। धीरे धीरे सीख जाऊंगा। इस बार तो ठीक है, पर अगली बार से ध्यान रखना। अब कल फिर से आ जाना। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। अगले दिन भोलाराम फिर से कालू की बताई हुई जगह पर आ जाता है। देखो भोलाराम, कल तो जैसे तैसे मैंने संभाल लिया, लेकिन आज कोई गलती मत करना। ठीक है भाई, मैं आज कोई गलती नहीं करूंगा। कालू छुपते छुपाते घर के अंदर जाता है और चोरी करने लगता है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। और इधर उधर देखने लगता है। तब उसे एक घर की दीवार पर बांसुरी दिखाई देती है। अरे अरे वाह, बांसुरी! बचपन में मैं कितनी सुरीली बांसुरी बजाता था। माँ हमेशा मेरी बांसुरी सुनने के लिए कितनी उत्सुक रहती थी। मुझे तो याद ही नहीं आखिरी बार मैंने बांसुरी कब बजाई थी। एक बार बांसुरी बजा कर देखता हूँ, क्या मैं आज भी वैसे ही बांसुरी बजा सकता हूँ? और बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी बजाने में वो इतना मगन हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि वो यहाँ पर कालू के साथ चोरी करने आया था। अंदर, अरे मैं सामान ले जाने ही वाला था, लेकिन अब इतनी रात को बांसुरी बजाने की सुध किसे आई? वो खिड़की से आसपास झांक कर देखता है तो उसे भोलाराम दिखता है। इस भोलाराम का मैं क्या करूं? ये तो एक दिन मुझे मरवा कर ही दम लेगा। जब तक कोई ना देखे तब तक जल्दी से ये झोला उठाकर निकल लेता हूं।
और वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है। अरे भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को बांसुरी क्यों बजा रहे हो? क्यों नींद के दुश्मन बने हुए हो? कम से कम रात में तो सोने दो भाई। आदमी को देखकर कालू छुप जाता है। वो भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे बांसुरी दिखाई दी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। अरे ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भाई, हैं? ना खुद सोते हैं और ना दूसरों को सोने देते हैं। माफ कर दो भाई, अब नहीं बजाऊंगा। और वहाँ से दूर चला जाता है। भोलाराम, मैं तुम्हारा क्या करूं? हैं? अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ रहे तो एक ना एक दिन मैं पकड़ा जाऊंगा और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भोलाराम कुछ सोचते हुए घर जाता है। अरे क्या हुआ? आजकल आप कहाँ गायब रहते हो? देख रही हूँ बहुत परेशान रहने लगे हो। भोलाराम लक्ष्मी को सारी बातें बताता है। क्या आप और चोरी? मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैं भटक गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारा घर कैसे चलेगा, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था। अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं कल ही कुछ काम ढूंढ लूंगा और अपनी मेहनत से पैसे कमाऊंगा। पर मैं काम क्या करूंगा? मुझे तो कोई काम ही नहीं आता। कल जब मैं दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी तब हमारे गांव की दुकान वाले को एक आदमी की जरूरत थी। आप वहाँ क्यों नहीं पूछ लेते? ठीक है, मैं कल ही जाकर दुकानदार से बात कर लूंगा। अगली सुबह भोलाराम दुकानदार के यहाँ पहुँचता है। अरे भाई, सुना है कि तुम्हें एक आदमी की जरूरत है। हाँ भाई, बहुत दिन से एक आदमी की तलाश है जो मुझे थोड़ी मदद करवा दे। भाई, तो क्या मैं तुम्हारी दुकान पर काम कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। नेकी और पूछ तुम जब चाहो तब से मेरी दुकान पर आ सकते हो भाई। ठीक है, तो मैं आज ही से काम शुरू कर देता हूँ। भोलाराम उस दुकान पर काम करने लगता है और अपना घर पूरी मेहनत और ईमानदारी से चलाता है। पर इधर कालू चोरी करना नहीं छोड़ता। धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा चोर बन जाता है और अब तो वो लोगों को लूटने भी लगा था। एक दिन कालू एक सुनसान रास्ते पर एक पेड़ पर चुपचाप आकर बैठा हुआ था। तभी दो आदमी जिनके हाथ में बहुत बड़ा झोला था वहां से निकलते हैं। अरे भैया जल्दी चलो, सुना है यहाँ पर एक लुटेरा भी है। अगर हम उसके हाथ लग गए तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? कालू उन्हें आते देख लेता है। अरे वाह, आज तो मेरी चांदी ही चांदी है। कालू उस आदमी के सामने आ जाता है। तुम्हारे पास जो भी है वो सब मुझे दे दो। अरे नहीं भाई, ये सब मैं अपनी बेटी की शादी के लिए ले जा रहा हूँ। अगर तुमने ये सब ले लिया तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। कालू उस आदमी को धक्का देता है और उसके हाथ का झोला छीन लेता है। वो झोला मुझे दे दो, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवाऊंगा? हाँ भाई, इसने बड़ी मेहनत से पाई जोड़ी है और अगर आपने इसके पैसे लूट लिए तो ये अपनी बेटी की शादी कैसे करवाएगा? अगर पैसे देने ही होते तो मैं लेता ही क्यों बे? चल भाग यहाँ से। और वहाँ से चला जाता है। अरे अब मैं क्या करूंगा? अपनी बेटी की शादी कैसे करवाऊंगा? अब तो महाराज ही हमारा न्याय करेंगे। दोनों आदमी राजा के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। क्या लुटेरा और हमारे राज्य में? सिपाहियों, पता लगाओ कि वो लुटेरा आखिर है कौन। जो भी उस लुटेरे के बारे में हमें कुछ भी खबर देगा उसे हम इनाम देंगे। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है। एक दिन भोलाराम दुकान में काम कर रहा था और उसकी दुकान के सामने दो आदमी बातें कर रहे थे।
अरे तुमने सुना भाई? अरे हमारे गांव में एक बहुत बड़ा लुटेरा भाई, जो आते जाते लोगों का सारा सामान लूट लेता भाई। हाँ भाई, सुना है कि वो पहले चोर था। हाँ हाँ, और महाराज ने तो उसकी तस्वीर भी बनवा कर जगह जगह लगवा दी है भाई। भोला राम उन दोनों की बात सुन रहा था। अरे ये तो कालू है। अरे सुना है कि महाराज ने इसके ऊपर इनाम भी रखा है भैया। हाँ हाँ, जो भी इसे पकड़वाने में महाराज की मदद करेगा उसे पूरे 10,000 का इनाम मिलेगा। पूरे 10,000 रुपए का इनाम। फिर घर आकर वो सारी बात लक्ष्मी को बताता है। तो आप क्यों नहीं पकड़वा देते उस कालू को? आपको पता है ना वो कहाँ रहता है। मैं फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। अरे फालतू कैसे हुआ? उसने न जाने कितने सारे भोले भाले लोगों को लूटा है। अगर उस एक के पकड़े जाने से इतने लोगों का फायदा हो तो उसे पकड़वाने में क्या बुराई है? और आपके अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगले दिन महाराज, मैं उस कालू लुटेरे को जानता हूँ। पर कैसे? भोला राम राजा को सारी बात बताता है। तो क्या तुम हमें उसके घर तक ले जा सकते हो? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। फिर भोला राम राजा और उनके सिपाहियों को कालू के घर तक ले जाता है। महाराज ये देखिए, यही है उस कालू लुटेरे का घर। आप जाइए और उसे पकड़ लीजिए। पर हाँ, उसे ये मत बताना कि मैंने आपको उसके घर का पता बताया है। भोला राम, आज तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। राजा अपने सिपाहियों के साथ कालू के घर पहुंच जाता है। सिपाहियों, पकड़ लो इस कालू को। अरे अरे, आपको कैसे पता चला कि मेरा ठिकाना कहाँ है? तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारी प्रजा को ऐसे ही लूटते रहोगे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? सिपाही कालू को पकड़कर बंद कर देते हैं। भोला राम, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, और जैसा कि कालू के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम था, तो वो तुम्हारे घर भिजवा दिया जाएगा। उन पैसों से भोला राम ने अपनी खुद की एक दुकान शुरू की और पूरी मेहनत से काम करने लगा।